सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बावजूद और इतनी व्यापक गाइडलाइन बनाने के बावजूद स्टेट्स ने उसको अंगूठा दिखाया। जरूरत पड़ने पे फैक्ट फाइंडिंग के लिए डिस्ट्रिक्ट जज या सेशन जज की सहायता ली जा सकती है। ये सारे मैटर्स जो है रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स में ट्रांसफ़र किया जाए और वहाँ पर इसकी एडजुडिकेशन हो, फ्रेश एडजुडिकेशन हो। इंटरिम स्टे और स्टेटस को जिन जिन मैटर्स में मिले हुए हैं वही जारी रहेगी और हाई कोर्ट ये सारे पिटिशंस की सुनवाई करेगी। गाइडलाइन में कोई अनियमितताओं को लेके नहीं आए थे। हमारे केसेस जो हैं जो सुप्रीम कोर्ट में थे वो कंटेम्प्ट के थे। हमारा कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बावजूद और इतनी व्यापक गाइडलाइन बनाने के बावजूद स्टेट्स ने उसको अंगूठा दिखाया, उसको मानने से इनकार किया और बहुत सारे केसेस में बिना गाइडलाइन को फॉलो किए हुए इन बिल्डिंग्स का, मॉन्यूमेंट्स का, मस्जिदों का, प्लेसेस ऑफ वर्शिप्स का डिमोलिशन हुआ है। तो वो केसेस आज लिस्टेड थे यहाँ पे। तो कोर्ट का क्या आदेश हुआ? कोर्ट ने आदेश ये दिया, क्योंकि बहुत सारे केसेस में फैक्ट्स पे सवाल था, ये था, तो उन्होंने ये कहा कि ये सारे केसेस, ये पूरी पेपर बुक्स हाईकोर्ट, जुडिशनल हाईकोर्ट में भेज दी जाएंगी, क्योंकि कुछ केस राजस्थान से थे, कुछ केस यूपी के थे, कुछ दिल्ली के थे, कुछ वेस्ट बंगाल के थे, कुछ महाराष्ट्र के थे। तो उन वहाँ के हाईकोर्ट्स में भेज दिया जाएगा। हाईकोर्ट्स को ये कह दिया है कि वो इसे, क्योंकि वो कंटेम्प्ट सुप्रीम कोर्ट का होता तो वो इंटरटेन नहीं कर सकती थी, तो उनको कह दिया कि वो इंटरटेन कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये कह दिया है कि ज़रूरत पड़ने पे फैक्ट फाइंडिंग के लिए डिस्ट्रिक्ट जज या सेशन जज की सहायता ली जा सकती है। तो इसका मतलब है कि जो भी कंटेम्प्ट पिटीशन यहाँ डाली गई थी वो सारी अब कंसर्न हाई कोर्ट सुनेगी? जी, वो सारी कंसर्न हाई कोर्ट सुनेगी। अभी फाइनल ऑर्डर आया नहीं है। जब फाइनल ऑर्डर आ जाएगा तो उस पर ज़्यादा क्लैरिटी रहेगी। उसमें ये ऑर्डर पास हुई है, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पास किया है और उनका ये प्रस्ताव है जिसको अभी तक फाइनलिटी नहीं दी गई है। बेंच का ये सुझाव है कि ये सारे मैटर्स जो है रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स में ट्रांसफ़र किया जाए और वहाँ पर इसकी एडजुडिकेशन हो, फ्रेश एडजुडिकेशन हो। इंटरिम स्टे और स्टेटस को जिन जिन मैटर्स में मिले हुए हैं वही जारी रहेगी और हाई कोर्ट ये सारे पिटिशंस की सुनवाई करेगी। आगे क्या माना जाए कि जो भी इस तरह की बुलडोजर की कार्रवाई जिन राज्यों में हो रही है वो क्या अब वो अपने अपने हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट को नहीं आएगा? देखिए, ये जाकर के प्रेसिडेंट बनती है कि नहीं बनती है ये तो जजमेंट आने के बाद समझ में आएगी। अगर सुप्रीम कोर्ट ये चीज़ का फाइनल फैसला करती है या फाइनल फैसला देती है कि हाँ अब से हमारे जो जजमेंट था इन रे डेमोलिशंस ऑफ इंडिया और इन रे इलीगल डेमोलिशंस ऑफ इंडिया की जो केसेस है इसकी जब जब तौहीन होगी तो कहाँ पर सुनवाई होगी और किस प्रक्रिया होगी।